राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में यहां तक कह दिया कि राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है। पता नहीं अजीत पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। राज ठाकरे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मेरे दोस्त और राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार गुजर गए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर राज ठाकरे ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, अजीत पवार और मेरा राजनीति में प्रवेश लगभग एक ही समय का है। हालांकि हमारा परिचय काफी बाद में हुआ, लेकिन राजनीति के प्रति आघात प्रेम के इसी एक गुण के बल पर अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी छलांग लगाई। भले ही अजीत पवार पवार साहब के मार्गदर्शन में तैयार हुए नेता हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई और इस पहचान को महाराष्ट्र के कोने कोने में स्थापित किया। राज ठाकरे ने 1990 के दशक का उदाहरण देते हुए बताया कि 1990 के दशक में महाराष्ट्र में शहरीकरण तेज हुआ, ग्रामीण इलाके शहरों में बदलने लगे थे, फिर भी वहां की राजनीति का मिजाज ग्रामीण ही बना रहा। भले ही वहां की समस्याओं की शक्ल धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रही थी। राजनीति के इस बदलते मिजाज का पूरा अनुमान लगाना और उसे बेहतरीन तरीके से कैसे संभालना है, इसका कौशल अजीत पवार के पास था। पिंपरी चिंचवड़ और बारामती इसके दो बेहतरीन उदाहरण हैं। चाहे पिंपरी चिंचवड़ हो या बारामती, अजीत दादा ने इन क्षेत्रों का कायाकल्प कर दिया है। इस बात को उनके राजनीतिक विरोधी भी स्वीकार करेंगे। राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, अजीत पवार बहुत ही बेबाक इंसान थे। अगर काम नहीं होने वाला होता तो वह मुंह पर कह देते थे, और अगर होने वाला होता तो उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। वादे करके लोगों से घिरे रहना उनके स्वभाव में नहीं था। पॉलिटिक्स में साफ कोई और बेबाकी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने भी इसका अनुभव किया है और इसलिए मैं सोच सकता हूं कि अजीत पवार को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी होगी। एमएनएस प्रमुख ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, अजीत पवार की एक और खासियत जो मुझे पसंद है वह है कि वह बिल्कुल भी जातिवादी नहीं थे और उनकी पॉलिटिक्स में जातिवाद की कोई जगह नहीं थी। आज की पॉलिटिक्स में बहुत कम लीडर बचे हैं जो जाति को देखे बिना पॉलिटिक्स करने की हिम्मत रखते हैं, और अजीत पवार निश्चित रूप से उनमें से एक लीडर थे। पॉलिटिक्स में विरोध पॉलिटिकल होता है, पर्सनल नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसे नेता कम होते जा रहे हैं जो समझते हैं कि एक दूसरे की तीखी आलोचना को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। राजनीति में एक के बाद एक सच्चे विरोधियों का जाना महाराष्ट्र की अच्छी राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। राज ठाकरे ने अपने पोस्ट की अंतिम लाइन में लिखा, मैं और मेरा परिवार के दुख में शामिल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से अजीत पवार को दिल से श्रद्धांजलि। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार को निधन हो गया। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।